हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। म्यूचुअल फंड इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाली वीडियो की, तो इस वाली वीडियो में हम लोग एक और सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा NAV। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको NAV निकालना सिखाया था, बट वो जो एग्जाम्पल्स थे वो एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा अलग सा है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं और देखते हैं कि उसमें नया क्या पार्ट है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्वेश्चन में अगेन बोला है कैलकुलेट NAV ऑफ अ म्यूचुअल फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिया है 1 करोड़, फेस वैल्यू दिया है 10, और जो साइज है ना, वो साइज कितना है म्यूचुअल फंड का 10 करोड़। बट ये 10 करोड़ का मार्केट वैल्यू भी दिया है। जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, हमने इन्वेस्ट किया था 10 करोड़, लेकिन मार्केट में आज इसकी वैल्यू कितनी है 16 करोड़। ठीक है, ओके। आगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज दिया है 5 करोड़। फिर अदर इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला है 20 लाख यूनिट्स वर सोल्ड। ठीक है, हमने इस साल 20 लाख यूनिट्स क्या किया, बेचा है। अब ये जो सोल्ड किया ना, ये यूनिट्स हमारे लिए क्या है पता है, इशूड। कि हमने इस साल कितने यूनिट्स इशू किए, 20 लाख और इशू किए। पहले से कितने थे, पहले से थे 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ और 20 लाख टोटल कितने हो जाएंगे पता है, 1.2 करोड़। ठीक है, तो अभी मेरे यूनिट्स जो आउटस्टैंडिंग है वो 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख है। ठीक है, ओके। फिर आगे वो लोग ने दिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 में, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आगे बोला एज एट द ईयर एंड, जब साल खत्म हो रहा था ना, तो 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर कोटेड एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। देखो मेरे पास 10 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था ना, ये लोग बोल रहे हैं इसका जो 50% है ना, 10 करोड़ का 50% कितना आएगा, 5 करोड़। इसकी वैल्यू कितनी रह गई थी, 80% रह गई थी। ठीक है, तो हम लोग 5 करोड़ का 80% निकालेंगे तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है एडजस्टमेंट नंबर 3 में 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब ये 10 करोड़ का 10% अगर निकाले तो आता है 1 करोड़। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, उसमें उन्होंने बोला है कि डिक्लाइन हुआ था परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट। तो 1 करोड़ में से मैं माइनस कर दूंगा, कितना माइनस कर दूंगा, 10%। ठीक है, अब देखो वो लोग बोल रहे हैं कि ना परमानेंटली 10% बिलो कॉस्ट हो गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 90%। ठीक है, ऊपर बोला था कोटेड एट 80%, मतलब उसकी वैल्यू 80% हो गई, तो कम कितने से हो गया, 20%। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं कि 10% कम हुआ है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना रह गया, 90%। ठीक है, ओके। आगे बोला एट द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना था, 1 करोड़। तो हम लोग 5 करोड़ लेंगे कि 1 करोड़, 1 करोड़ लेंगे। ठीक है, ओके। फिर आगे बोला है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, देखो 10 करोड़ था, 10 में से 50% मतलब 5 करोड़, 10 करोड़ का 10% 1 करोड़। तो बचा हुआ जो अपना ये जो 4 करोड़ है, ठीक है, 10 करोड़ का जो 4 करोड़ है ना, इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है। 4 करोड़ कैसे है फिर से बता दूं, ये 5 और 1 6 होता है, 10 में से 6 निकाल दे तो 4 करोड़ बचते हैं। इसका मार्केट वैल्यू दिया है, इसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है पता है, 13 करोड़। ठीक है 4 करोड़ का, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 13 करोड़। तो हम लोग 4 लेंगे कि 13, 13 करोड़। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना है स्टेटमेंट की मदद से नेट एसेट्स। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स कैसे मिलेंगे, नेट एसेट्स निकालने के लिए हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था, देखो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 10 करोड़ का था मेरा इन्वेस्टमेंट, राइट। ये लोग ने बोला है उसमें से 50% वर कोटेड एट 80%, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 80%। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 करोड़ इंटू 50% इंटू 80%। तो 10 करोड़ इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, फिर से इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, तो आ रहा है 4 करोड़। ठीक है, सो मेरे पास जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते, दूसरे पार्ट में बोला है कि मेरा जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसमें से 10% परमानेंटली 10% चला गया, तो बचा कितना, 90%। तो मैं क्या कर दूंगा, इंटू 90%। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 करोड़ इंटू फिर से 10%, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, तो आ रहा है 0.9। ठीक है, 0.9 करोड़ मतलब 90 लाख।
ठीक है, ओके। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मैं सोचता ना कि रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो हम लोग को पहले से ही दे दिया है, वो दे दिया है 13 CR, 13 करोड़ हम लोग को सब में दे दिया, ये रहा 13 करोड़। ठीक है, सो अब जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे उसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया था, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। चेक करें सब में और कोई एसेट दिया नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स का टोटल। अगर कैश वगैरह होता तो मैं और टोटल कर देता, तो अगर इसको टोटल करे तो टोटल आएगा 4 + 0.9 + 13, तो आ रहा है 17.9। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 17.9, ये सब रुपीज़ इन करोड़ है। ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते, इसमें से मुझे क्या करना है, लाइबिलिटीज़ माइनस करना है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ सब में दिया था ना हम लोगों को, लाइबिलिटीज़ दिया था 1 करोड़, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 CR। अगर माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स कितने आएंगे, नेट एसेट्स हमारे आएंगे 17.9 करोड़ में से 1 करोड़ गया तो कितना बचेगा, 16.9 करोड़। इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट से। मैं आपको बता दूं पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट सब में कितना दिया था, 1 CR, लेकिन हमने यहाँ पर बोला था ना 20 लाख यूनिट्स वर सोल्ड मतलब हमने क्या किया है, इशू किया है। इशू करने की वजह से मेरे जो यूनिट्स है वो बढ़ जाते, तो अभी मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.2 करोड़। ठीक है, तो हम लोग को NAV कितना मिलेगा जरा डिवाइड करके पता कर लेते हैं। नेट एसेट वैल्यू कितना है, नेट एसेट वैल्यू आएगा, पहले तो मैंने माइनस कर दिया 1, तो आया 16.9, डिवाइड कर देते 1.2 से, तो आंसर आ रहा है 14.083। यहाँ मैं लिख देता हूँ 14.083, ये मेरा क्या है, NAV। ठीक है, तो अब हम लोग को अगर मैं चाहूँ तो राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, ये 3 नहीं भी लेता तो भी चलता, तो मेरा फाइनल आंसर कितना होता, 14.08। ठीक है, इस सब में नया क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सब में ना एडजस्टमेंट्स कुछ अलग तरीके से दिए गए थे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग ने NAV निकाला था वो एकदम बेसिक सम था, उसमें कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था। अब आगे आने वाले वीडियोज में जब भी मैं NAV का सम करूंगा ना तो कुछ ना कुछ नया पार्ट होगा। ठीक है, हो सकता है आपको कैश का बैलेंस ना दिया हो, कैश हमको ढूंढना पड़े, तो ऐसे अलग अलग एडजस्टमेंट्स आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो